क्या आपको संधि नहीं आता या आप संधि पढ़ते हैं लेकिन भूल जाते हैं? तो आज के इस वीडियो को देखने के बाद आप कभी संधि नहीं भूलेंगे। अगर आप एग्जाम में कंफ्यूज होते हैं या आपको नहीं समझ में आता कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ऑप्शन से क्वेश्चन को करने की ट्रिक बताऊंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 2.0 में। आज की इस वीडियो में हम संधि पढ़ेंगे। तो चलिए पहले हम संधि के बारे में बेसिक जानकारी जान लेते हैं। संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल। क्या होता है? संधि का शाब्दिक अर्थ मेल होता है। अब अगर मेल की बात की जा रही है तो किसका मेल होगा? संधि में किसका मेल होगा? वर्णों का मेल होगा। किसका मेल होगा? वर्णों का मेल होगा। आपसे संधि की परिभाषा भी एग्जाम में पूछ लेता है। तो एग्जाम में कौन सी परिभाषा पूछता है? दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। या फिर आपसे इस प्रकार भी पूछ सकता है कि दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार होता है उसे क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। संधि कितने प्रकार की होती है? तो संधि 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? संधि अगर पूछा जाए सिर्फ तो संधि 3 प्रकार की होती है, लेकिन अगर आपसे पूछे कि स्वर संधि कितने प्रकार की होती है तो स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, यड़ स्वर संधि, विद्ध स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्यार्थी में कौन सी संधि है? आपको बताना है कि विद्यार्थी में कौन सी संधि है। देखिए यहाँ पे आपको क्या देखना है कि बीच में देखिए क्या दिख रहा है आपको? दीर्घ आ की मात्रा दिख रही है ना। तो जब दीर्घ आ की मात्रा हो, दीर्घ ई की मात्रा हो या दीर्घ ओ की मात्रा हो, तब आपको क्या लगाना है? दीर्घ संधि लगाना है। क्या लगाएंगे आप? दीर्घ संधि लगाएंगे। लेकिन अगर मान लीजिए आपको एग्जाम में डर लगे या फिर आपके मन में दुविधा हो कि क्या मेरा उत्तर सही है या नहीं सही है, तब आप क्या करेंगे? बाकी के जो 3 ऑप्शन बचे हैं उसे हम लोग देख लेते हैं, उसे कट कर देंगे तो एक ही ऑप्शन आपका बचेगा। तो देखिए, यड़ संधि में या और वा के साथ जब आधा अक्षर आए या शुद्ध व्यंजन आए तो वहां पे यड़ संधि होती है। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, प्रत्येक। प्रत्येक में या के साथ आधा ता आया है ना, तो इसमें कौन सी संधि है? यड़ संधि है। इसी तरह एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे स्वागत है आपका, स्वागत में वा के साथ आधा सा आया तो इसमें कौन सी संधि हो गई? यड़ संधि। ठीक, तो आपको कि यहाँ पे यड़ संधि दिख रही है या वा आया है? नहीं आया है ना, तो कौन सी संधि हो जाएगी? यड़ संधि तो नहीं होगी। गुण संधि की पहचान क्या है? कि आपको ए और ओ की मात्रा दिख जाए तो वहां पे गुण संधि होती है। तो क्या यहाँ पे ए और ओ की मात्रा है? नहीं है, तो गुण संधि भी नहीं होगी। विद्ध संधि, जब आपको ए और अ की मात्रा दिख जाए, ए और अ की मात्रा दिख जाए तो वहां पे क्या होगी? विद्ध संधि। विद्ध मीन्स होता है बूढ़ा, यानी ये ए की जगह पे क्या हो जाएगा? ए, ओ की जगह पे औ, तब क्या होगा? विद्ध संधि होगी। तो क्या यहाँ पे ए और अ की मात्रा है विद्यार्थी में? नहीं है ना, तो क्या विद्ध संधि होगी? नहीं होगी। तो 3 ऑप्शन तो आपके कट गए। तो अब कौन सा ऑप्शन बचा है? एक ही ऑप्शन बचा ना, दीर्घ संधि। तो विद्यार्थी में कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि होगी।
फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है और आपको अधूरा नहीं पूरा ज्ञान लेना है। बाद में मत कहिएगा कि मेरा क्वेश्चन गलत हो गया है। वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, फिर उसके बाद आपका एक भी क्वेश्चन संधि से रिलेटेड गलत नहीं होगा, इसकी 100% गारंटी है। अत्याचार शब्द में कौन सी संधि है? अब देखिए यहाँ पे आप लोग दीर्घ आ की मात्रा देख के दीर्घ संधि लगा रहे होंगे, तो आपका उत्तर गलत है। इसीलिए मैंने कहा कि वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। देखिए यहाँ पे या के साथ आधा अक्षर आया है। जब या और वा के साथ आधा अक्षर आएगा तो वहां पे आप क्या लगाएंगे? यड़ संधि लगाएंगे। क्या लगाएंगे? यड़ संधि लगाएंगे। इसका संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका संधि विच्छेद होगा अत्याचार का अति धन आचार। क्या होगा? अति धन आचार होगा। और जो दीर्घ संधि होती है उसमें दोनों तरफ आपका जो है सेम मात्रा होगा, तभी दीर्घ संधि होगी। लेकिन यहाँ पे क्या सेम मात्रा है? नहीं है ना। यहाँ पे देखिए अति में क्या आया है? ई आया है, और आचार में क्या है? दीर्घ ए है। यानी दोनों स्वर जो है वो अलग अलग है, तो यहाँ पे आपका दीर्घ स्वर नहीं होगा। ऑप्शन फर्स्ट आपका गलत हो गया। गुण संधि क्या होगी? ये नहीं होगी। नहीं होगी क्योंकि ए की मात्रा है, नहीं है। विधि संधि होगी? नहीं, क्योंकि अ और अ की मात्रा नहीं है। तो अत्याचार में कौन सी संधि है? यड़ संधि है। आप लोग एक बार संधि विच्छेद जरूर करिएगा जिस भी शब्द का आपको संधि बताना हो। नयन शब्द में कौन सी संधि है? तो क्या दीर्घ संधि है नयन शब्द में? नहीं, क्योंकि इसमें दीर्घ आ या दीर्घ ई या दीर्घ उ की मात्रा नहीं है। यड़ संधि है। यह तो आया, लेकिन या के साथ कोई भी आधा व्यंजन नहीं आया है, तो यड़ संधि तो नहीं होगी। गुण संधि क्या इसमें है? गुण संधि में तो ए और ओ की मात्रा होती है, नयन में तो नहीं है, तो ये भी नहीं होगी। अब बचा कौन सा ऑप्शन? आपका ऑप्शन नंबर 4 बचा, अयादि संधि। अब देखिए अयादि संधि की पहचान क्या है? तो अयादि संधि की पहचान है कि जब आपका अ आ जाए या आय आ जाए या औ आ जाए या आव आ जाए, तो कौन सी संधि हो जाएगी? अयादि संधि। आप इसकी ट्रिक जो है शब्द से ही याद रख सकते हैं। अयादि में देखिए अ आ रहा ना, तो ऐसे आप याद रखेंगे कि अ आय औ औ शब्द आ जाए तो उसमें अयादि संधि होगी। अब आप कह रहे होंगे कि नयन में कहाँ अ आया है? तो देखिए नयन, नयन लिखा है ना, इसमें ना का जब हम आ निकालेंगे और ये या मिलके अ हो गया ना, नयन। कौन सी संधि हो गई नयन में? अयादि संधि हो गई। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर करिए। और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए। नरेंद्र शब्द में कौन सी संधि है? नरेंद्र में क्या दिख रहा है आपको? एक ही मात्रा दिख रही है ना, तो एक ही मात्रा किस में होती है? याद करिए, अभी मैंने आपको बताया ना, गुण संधि में होती है। एक ही मात्रा दिख जाए या ओ की मात्रा दिख जाए तो कौन सी संधि आपको लगाना है? गुण संधि लगाना है। सदैव शब्द में कौन सी संधि है? किसकी मात्रा दिख रही है? अ की मात्रा दिख रही है। अ विद यानी बूढ़ा, बूढ़ा हो गया ना, तो विद संधि हो जाएगी। संहार का सही संधि विच्छेद क्या होगा? बताइए क्या होगा? संहार का सही संधि विच्छेद समधनहार होगा। अगर आपसे पूछे कि इसमें कौन सी संधि है, जब पहले शब्द के अंत में आपको व्यंजन वर्ण दिखे, व्यंजन दिख जाए। देखिए व्यंजन है ना, जो हलंत वाले शब्द होते हैं ये व्यंजन शुद्ध व्यंजन कहलाते हैं। जैसे ये का शुद्ध है, ये माँ शुद्ध है, ये वाला व्यंजन जो है इसमें आपका आ जो है ये छिपा होता है, ठीक, इसमें शामिल है। लेकिन शुद्ध व्यंजन जो है ये हलंत वाला होता है। तो जब आपको पहले शब्द के अंत में हलंत दिख जाए तो उसमें कौन सी संधि होगी?
व्यंजन संधि होगी। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है। चंद्रोदय में कौन सी संधि है? बताइए कौन सी संधि है चंद्रोदय में? कौन सी मात्रा आपको बीच में दिख रही है? ओ की मात्रा दिख रही है। ओ की मात्रा किस में होती है? गुण संधि में होती है। गुण संधि तो ऑप्शन में नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं लिख दे रही हूँ। आपके एग्जाम में आपके ऑप्शन में रहेगा, ठीक। अगर मान लीजिए एग्जाम में ऑप्शन में गुण संधि नहीं रहेगी तो वहां पे स्वर संधि रहेगी। अगर आपको ऑप्शन में स्वर संधि, व्यंजन संधि ये दिख जाए या विसर्ग संधि तो आपको क्या लगाना है? स्वर संधि लगाना है। ऑप्शन नंबर आपका 5 जो है वो सही हो जाएगा, गुण संधि। अतएव का संधि विच्छेद होगा। क्या होगा अतएव का संधि विच्छेद? अतः धन एव। क्या होगा? अतः धन एव होगा अतएव का संधि विच्छेद। अगर आपसे पूछे कि इसमें कौन सी संधि है तो देखिए विसर्ग आया है ना इसमें लास्ट में, तो जब आपके प्रथम शब्द के अंत में विसर्ग और द्वितीय शब्द के आदि में स्वर या व्यंजन दिखे तो वहां पे कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि होगी। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 जो है वो बिल्कुल सही है, अतः धन एव। मना धन रमा में संधि करने से जो शब्द बनेगा उसका संबंध किस संधि से होगा? देखिए विसर्ग संधि दिख रहा है, विसर्ग दिख रहा है ना आपको लास्ट में, तो कौन सी संधि हो जाएगी? विसर्ग संधि हो जाएगी। भाव संधि देखिए नहीं होता है, ठीक। ये संधि मात्र 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। भाव नाम की कोई भी संधि नहीं होती है। मनाधन रमा, इसका संधि क्या होगा? संधि करने पे कौन सा शब्द बनेगा? मनोरमा बनेगा, मनोरमा बनेगा, ठीक है। आप किसी भी शब्द में कौन सी संधि है बताने से पहले उसका संधि विच्छेद कर लीजिएगा और देख लीजिएगा क्या उस शब्द में विसर्ग संधि या व्यंजन संधि तो नहीं है। अगर विसर्ग संधि, व्यंजन संधि है तो उसमें स्वर संधि की कोई संभावना ही नहीं होगी। अगर उसमें विसर्ग और व्यंजन संधि नहीं होगी तब आप क्या लगाएंगे? स्वर संधि लगाएंगे, ठीक है। जैसे इसमें मनोरमा, इसमें क्या है? विसर्ग संधि है। आप ये नहीं कि ओ की मात्रा देख के क्या लगा दे? गुण संधि, ऐसा नहीं करना है। आपको संधि विच्छेद पहले करना है फिर उसके बाद लगाना है, ठीक है। यहाँ पे विसर्ग संधि है। अगर विसर्ग संधि नहीं होती, मान लीजिए स्वर संधि का शब्द है, तभी आप इसमें गुण संधि लगाएंगे। इसीलिए मैंने कहा कि आप वीडियो को पूरा देखा करिए, आधा मत देखा करिए। गुणा केस का संधि विच्छेद है, क्या होगा? ये क्वेश्चन 89% छात्र जो है गलत करते हैं। बताइए क्या आपको पता है? जिन्हें भी पता है वो कमेंट बॉक्स में यस करे कि हाँ मुझे पता है और सही संधि विच्छेद लिखे। इसका सही संधि विच्छेद होगा गुणा का धन ईस। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। संग्रहालय का संधि विच्छेद है, क्या होगा? समधन ग्रह धन आलय होगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है। फ्रेंड्स इस वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं सभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और वो क्वेश्चंस है जो एग्जाम में आपसे गलत होने की संभावना है होती है। उन्हीं क्वेश्चंस को मैंने आज की इस वीडियो में लिया है। निधन कलंक का सही संधि शब्द कौन सा होगा? तो निधन कलंक का क्या हो जाएगा? निष्कलंक। क्या होगा? निष्कलंक। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है। उद्यान का शुद्ध वर्ण विच्छेद क्या होगा? जिसका शुद्ध वर्ण विच्छेद करिए, चलिए करते हैं हम लोग। देखिए पहले ऊ दिख रहा है ना आपको, ऊ लिख दीजिए, फिर प्लस लगाइए। इसमें क्या है? दा है आधा और आधा या है। फिर उसके बाद आपको दीर्घ आ की मात्रा दिख रही है तो दीर्घ आ लिख दीजिए। ना है तो ना का पहले हलंत वाला व्यंजन रूप जो शुद्ध होगा वो लिखेंगे। फिर इसमें किस क्या है? हश्व आ है। तो इसका ये आपका वर्ण विच्छेद हो जाएगा। किस ऑप्शन में है ये? तो देखिए किस ऑप्शन में है।
ऑप्शन नंबर थर्ड में है आपका, तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही हो जाएगा। मनोबल में कौन सी संधि है, बताइए इसमें कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है? नहीं। स्वर संधि है? नहीं, क्योंकि संधि विच्छेद क्या होगा, मना धन बल है ना, तो इसमें क्या स्वर संधि होगी? नहीं होगी। व्यंजन संधि है? नहीं, व्यंजन संधि भी नहीं है। विसर्ग संधि है? हाँ, क्योंकि यहाँ पे विसर्ग दिख रहा है ना, तो विसर्ग संधि है। दिग्भ्रम उदाहरण है, किसका उदाहरण है दिग्भ्रम? इसका पहले आप संधि विच्छेद करिए, क्या हो जाएगा इसका संधि विच्छेद? दिग धन भ्रम। देखिए व्यंजन दिख रहा है ना, जब आपको प्रथम शब्द के अंत में व्यंजन दिख जाए तो आप कौन सी संधि लगाएंगे? व्यंजन संधि लगाएंगे। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही है। नेक्स्ट, दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है वह क्या कहलाता है? ये मैंने आपको शुरू में ही बताया है, तो आप बताइए क्या होगा? अवयव होगा, प्रत्यय होगा, समास होगा या संधि होगा? क्या होगा? वर्णों के मेल से जो विकार होता है वो क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। समास का शाब्दिक अर्थ क्या है? संक्षेप। और इसमें किसका मेल होता है? शब्दों का मेल होता है। शब्दों का मेल होगा तो समास कहलाएगा, और वर्णों का मेल होगा तो संधि कहलाएगा। उल्लास शब्द का सही संधि विच्छेद होगा, क्या होगा? इसका संधि विच्छेद करिए, क्या हो जाएगा? उत धन लाश, उत धन लाश। इसमें कौन सी संधि है? तो व्यंजन संधि है। कौन सी संधि? व्यंजन संधि। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट है। निम्नलिखित में से विद्ध स्वर संधि कौन सी है? आपको बताना है इसमें विद्ध संधि कौन सी है। वा के साथ आधा व्यंजन आया तो कौन सी संधि हो गई? यड़ संधि हो गई। इसमें दीर्घ आ की मात्रा है बीच में, तो क्या हो गई? आपको बीच में देखना है, ठीक? मात्रा जब भी आप देखेंगे तो बीच में दीर्घ आ है तो क्या हो गई? दीर्घ संधि हो गई ना, दीर्घ संधि। कौन सी संधि हो गई? दीर्घ संधि। महेंद्र में एक ही मात्रा दिख रही है तो क्या हो जाएगा? गुण संधि। कौन सी संधि? गुण संधि। महोत्सव में देखिए अ की मात्रा बीच में दिखी, हाँ, तो कौन सी संधि हो गई? विद्ध संधि हो गई। कौन सी संधि? विद्ध स्वर संधि। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट है। व्यवहार का सही संधि विच्छेद है, क्या होगा व्यवहार का सही संधि विच्छेद? ये क्वेश्चन 99% छात्र गलत करते हैं, जिन्होंने नहीं पढ़ा होता। जो पढ़े होते हैं सिर्फ वही इस क्वेश्चन को सही कर पाएंगे। तो बताइए कि आपने पढ़ा है, क्या होगा सही? आज के बाद इस क्वेश्चन को आप कभी गलत मत करिएगा। व्यवहार का सही संधि विच्छेद विधन अधन हार होगा। क्या होगा? विधन अधन हार। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही है। अब आपके एग्जाम में अगर व्यवहार आए तो आप लोग सही उत्तर लगाइएगा। निम्नलिखित में से एक कथन गलत है, कौन सा कथन गलत है आपको बताना है। और ये आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करिए। कौन सा कथन गलत है आपको बताना है। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं, ये तो आपका सही है, तो ये आपका उत्तर नहीं होगा। दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं, ये भी सही है, तो ये भी आपका उत्तर नहीं होगा। व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं, ये भी सही है, तो ये भी आपका उत्तर नहीं होगा, क्योंकि जो गलत होगा वही आपका उत्तर होगा।
विसर्ग के साथ विसर्ग के मेल से उत्पन्न विकार को विसर्ग संधि कहते हैं। क्या विसर्ग के साथ विसर्ग का मेल होता है? नहीं, ये तो गलत है। जो गलत है वही आपका उत्तर होगा। तो विसर्ग संधि की सही परिभाषा क्या है? क्योंकि आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। तो विसर्ग संधि की सही परिभाषा होती है विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन के मेल से। किसके मेल से? स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को विसर्ग संधि कहते हैं। देखिए, व्यंजन हो या विसर्ग हो, इसमें स्वर अथवा व्यंजन आएगा और स्वर संधि में स्वर ही आएगा दोनों तरफ। ठीक, ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।